Hello students, we are given this question. If y is equal to a plus bx की power 3 by 2 upon x की power 5 by 4 and y dash is equal to 0 at x equal to 5, then we have to find the value of a square upon b square. तो सबसे पहले अपन y is equal to a plus bx की power 3 by 2 upon x की power 5 by 4, इसको dy by dx निकालेंगे तो कितना होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर. अब नीचे वाला ऊपर ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a का 0 हो जाएगा और bx की पावर 3 बाई 2 का हो जाएगा b मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 2 x की पावर 3 बाई 2 माइनस 1 दैट इज 1 बाय 2 माइनस इस बार a प्लस बी एक्स की पावर 3 बाई 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा और x की पावर 5 बाय 4 का कितना हो जाएगा 5 बाय 4 x की पावर 5 बाय 4 माइनस 1 दैट इज 1 बाय 4. अब हम कंडीशन पुट कर देंगे तो x इक्वल टू 5 पर डी वाई बाई डी एक्स या फिर y डैश जो है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो y डैश. सो 0 इज इक्वल टू 5 की पावर 5 बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय b इंटू 3 बाय 2 इंटू 5 की पावर 1 बाय 2 माइनस a प्लस b 5 की पावर 3 बाय 2 इंटू 5 बाय 4 5 की पावर 1 बाय 4. और ये जो नीचे है वो लेफ्ट में 0 से मल्टीप्लाई होके वापस से 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो लेफ्ट में जाएगी जब 0 से मल्टीप्लाई होके वापस 0 हो जाएगी, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पर अपने पास इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास बनेगा 3b बाय 2 इंटू 5 की पावर 7 बाय 4. 3b बाय 2 यहाँ से आएगा और 5 की पावर 5 बाय 4 और 5 की पावर 1 बाय 2 को आप मल्टीप्लाई करो तो 5 की पावर 7 बाय 4 आएगा. इसी तरीके से अपन जब यहाँ से करेंगे तो 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 बाय 4 कितना होता है 5 की पावर 5 बाय 4. तो जब इसके साथ इंटू होगा तो कितना आएगा अपने पास माइनस a इंटू 5 की पावर 5 बाय 4 अपॉन 4. और जब इसको अपन b इंटू 5 की पावर 3 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस 5b इंटू 5 की पावर 7 बाय 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0. अब अपन इन दोनों को सॉल्व करेंगे, किन दोनों को, दिस टर्म एंड दिस टर्म. तो इन दोनों को सॉल्व करने पर अपने पास क्या बनेगा, तो अपन देख लेते हैं. तो पहले तो अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं जिससे इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाए 4 हो जाए. तो अपने पास कितना आ गया 6b बाय 4 इंटू 5 की पावर 7 बाय 4 और इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस 5b इंटू 5 की पावर 7 बाय 4 अपॉन 4. और इस पूरी टर्म को मैं राइट में ले जाता हूँ तो वो कितना हो जाएगा a बाय 4 5 की पावर 5 बाय 4. तो अब आप देख सकते हो कि 6b बाय 4 5 की पावर 7 बाय 4 माइनस 5b इंटू 5 की पावर 7 बाय 4 अपॉन 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा सिंपली b इंटू 5 की पावर 7 बाय 4 अपॉन 4. तो उसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं. तो यहाँ पे बचा b इंटू 5 की पावर 7 बाय 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू a इंटू 5 की पावर 5 बाय 4 अपॉन 4. 4 से 4 गया, 5 की पावर 7 बाय 4 से 5 की पावर 5 बाय 4 कितनी टाइम्स जाएगा तो वो मैं बता देता हूँ. तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, b इंटू 5 की पावर 7 बाय 4 और ये जो है इसको डिवाइड में ले आएंगे तो 5 की पावर 5 बाय 4 इज इक्वल टू a. तो b इंटू 5 की पावर 7 बाय 4 माइनस 5 बाय 4 इज इक्वल टू a. तो b इंटू 5 की पावर 2 बाय 4 दैट इज 5 की पावर 1 बाय 2 इज इक्वल टू a. तो यहाँ से a बाय b की वैल्यू कितनी आ गई 5 की पावर 1 बाय 2. बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 5. एंड दैट इज द आंसर टू अवर क्वेश्चन. I hope you understood this question. Best of luck.